नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे वसंत भाग 3 का पाठ 17 है बाज और सांप। बाज और सांप के बारे में अब तक हमने जाना कि बाज साहसी है, अपनी इच्छा से आकाश में और उड़ान भरना चाहता है जबकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और सांप अपने आप को उस गुफा में ही कैद रखता है। उसे लगता है कि यह बहुत सुरक्षित जगह है, यहाँ से निकलूँगा तो सुरक्षित नहीं रह पाऊँगा, तो सबसे सुखदायक जगह तो यह गुफा ही है। फिर भी उसके मन में एक बार यह विचार अवश्य आ जाता है जब घायल बाज फिर से उड़ने की इच्छा जताता है कि वह आसमान में फिर उड़ सके। फिर कैसे बाज की मृत्यु हो जाती है। वह समुद्र नदी की लहरों के साथ सफ़ेद फेन में सफ़ेद झाग से ढका हुआ उन्हीं लहरों में बहता बहता समुद्र में जाकर समा जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पृष्ठ 111 पर थे हम। आगे पढ़ते हैं। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चट्टान की खोखल में, खोखल होता है जो खोखली जगह होती है, बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि उसकी मृत्यु हो गई है पर आकाश के लिए उसका प्रेम कम नहीं हुआ। इसी बारे में वह विचार करता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? कि ऐसा सच में कोई आकर्षण है वहाँ कि जिसके लिए बाज अपने प्राण तक गंवा बैठा है? ऐसी क्या चीज़ है जो वो चाहता था, बाज और लेना चाहता था और मैं जिससे वंचित हूँ? उसके मन में अब प्रश्न उठने लगा है। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। क्यों? क्योंकि अब सांप के मन में यही इच्छा कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके लिए प्राण भी गंवा दिए बाज ने। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा कि आकाश में ऐसा क्या है कि बाज ने अपनी जीवन की भी परवाह नहीं की। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। वह सिकुड़कर आगे को बढ़ता चला गया और आकाश की शून्यता में उसके खालीपन में खुद को छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जैसे उसने सिकुड़कर उड़ने का प्रयास किया तो चमक जो थी बिजली की, सूर्य की रोशनी में, एक जैसे बिजली की कोई लाइन हो, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, उस तरह एक लाइन की तरह, रेखा की तरह उसका शरीर चमका। किंतु जीवन भर उसने रेंगना सीखा था, क्योंकि उसने उड़ना तो उसे आता ही नहीं था, सिर्फ रेंगना आता था। तो रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता, कैसे उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। उड़ना नहीं आता है तो वह तुरंत नीचे चट्टानों पर जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। हाँ, जीवन उसका बचा रहा, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। लेकिन ऊपर से नीचे गिरा है तो चोट शरीर को अवश्य लगी है। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है? भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं कि उड़ने में कोई आनंद है, चोट ही लगती है। तो पक्षियों को वह मूर्ख कहता है। धरती के सुख से अनजान रहकर कि धरती पर रहने का क्या सुख उन पक्षियों को पता ही नहीं है। आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। रोशनी जरूर है, प्रकाश है, लेकिन और कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं कि कहीं सहारा लेकर वह रुक सके, अपने आप को बचा सके। कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं कि इतना सुख है आसमान में उड़ने में, इतना आनंद है? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा कि बाज से जो प्रभावित होकर मैंने उड़ने का प्रयास किया, ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहता। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, कि उसी की बातों के प्रभाव में आकर मैंने आकाश में उड़ने का निर्णय लिया था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया, कि अच्छा हुआ मैं बच गया भगवान की कृपा से। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कुछ कहीं नहीं है। कि जहाँ हमारी खोखल है, जहाँ मैं रहता हूँ, उससे बड़ा सुख तो कहीं होता ही नहीं मेरे लिए। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से, कि आसमान में आज़ादी से अगर मैं उड़ता हूँ तो उससे क्या लेना देना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।
न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ये कोई समझदारी की बात तो है नहीं। बात सांप सोचता है। सांप सोचने लगा कि आज की बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हैरान हो गया वह। क्यों? उसने सुना चट्टान के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है कि जो चट्टान है वहाँ नीचे से बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। कोई अनजाना गीत कहीं से आ रहा है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसे कहाँ से आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें फैली हुई थी, उसमें समुद्र का नीला तल, क्योंकि जल का रंग नीला माना गया है, तो वह दिखाई दे रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। जो लहरें हैं चट्टानों को गीला कर रही हैं और वहाँ से उस लहरों के जो हैं गीत उसे सुनाई दे रहे हैं कि लहरें गीत गा रही हैं, और लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। कौन सा गीत वह भी समझ आएगा। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत, क्या भाव है उनके गीतों का, क्या कहती हैं कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, कि जो अपने प्राणों की बाजी तक लगाने को तैयार हैं, साहस से भरा हुआ जीवन जीते हैं। केवल गीत जो हमारे उन्हीं लोगों के लिए हैं, अन्य के लिए नहीं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है, कि वही चतुर व्यक्ति है, समझदार वही होता है जो ज़िंदगी में आने वाले खतरों का सामना करता है साहस से, निडरता से, डटकर, उनसे भागता नहीं है, बचता नहीं है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो उन गीतों का भाव है कि वो बाज को कहती हैं कि तुमने जीवन में आने वाली चुनौतियों का जो साहस से सामना किया है, जो रोशनी की किरण दिखाई है, दूसरों के लिए तुम एक आदर्श बने हो और उनको रास्ता दिखाया है, तो बहुत से जो अन्य लोग हैं उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में आने वाले खतरों का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उनसे बचकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए। जीवन का आनंद ही खत्म हो जाता है अगर हम संघर्ष से बचते हैं। संघर्ष करना ही जीवन का असली आनंद है। यही सीख लहरें कहती हैं कि बाज तुम्हारे जीवन से बहुत लोगों को मिलेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तुम मर गए, किंतु फिर भी तुम अमर हो, मरकर भी तुम सदा जीवित रहोगे। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, कि कभी कोई साहस और वीरता की बातें करेगा, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। श्रद्धा जो हमसे श्रेष्ठ है, जो जीवन का डटकर सामना करता है, हर स्थिति का सामना करता है। इसलिए लहरें कहती हैं कि श्रद्धा का भाव भी हमारे मन में तुम्हारे लिए है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, कि वो किसी भी हालत में मरने से नहीं डरते हैं, जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करते हैं। तो पाठ यहाँ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद।